तो इस वीडियो में हम देखेंगे एडीवीपीएन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं और एडीवीपीएन हम FortiGate में देखेंगे, FortiGate के लिए स्पेशली। तो एडीवीपीएन क्या होता है, एडीवीपीएन की ज़रूरत क्या होती है और मैंने इसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले एडीवीपीएन क्या होता है और आईपीसेक वीपीएन क्या होता है। जब भी आप आईपीसेक वीपीएन करते हो और आपके पास मल्टीपल ब्रांच होते हैं, जैसे कि मेरा ये मेन ब्रांच हो गया हेड ऑफिस इंडिया, और उसके बाद मेरा एक ब्रांच है पाकिस्तान में, एक ब्रांच है श्रीलंका में, एक ब्रांच है यूएस में, एक ब्रांच है कनाडा में। ठीक है, अगर आप आईपीसेक वीपीएन कॉन्फ़िगर करते हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको टनल क्रिएट करना पड़ेगा आपके सभी ब्रांच पे। वो तो ये एडीवीपीएन में भी करेंगे करने को, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब आईपीसेक वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो आपका ब्रांच टू एचओ कॉन्फ़िगर पिंग रीचेबिलिटी होगा, ब्रांच टू एचओ रीचेबिलिटी होगा। ठीक है, बट ब्रांच टू ब्रांच रीचेबिलिटी के लिए पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको फिर यहाँ से पाकिस्तान से यूएस और पाकिस्तान से आपको कनाडा का एक फुल मैश टोपोलॉजी का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो एक एडमिन के लिए थोड़ा हेक्टिक हो जाता है वो कॉन्फ़िगरेशन करना। तो आपको क्या करना है, तो जब हम एडीवीपीएन कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, टनल टू ब्रांच टू एचओ तो रीचेबिलिटी रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ ही साथ हमारा क्या रीचेबिलिटी हो जाएगा कि हमारा अगर दूसरे लोकेशन में भी ब्रांच है तो वहाँ पर भी क्या है, हमारा ब्रांच टू ब्रांच कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, हमें उसमें एक एडिशनल एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा, और साथ में इसको मैं लोग क्लोज करता हूँ। और क्या करना है हमें, अभी हमें करना है कि जो जो मैंने कर रखा है मैं बता रहा हूँ। ये हमारा राउटर है जिसको मैंने एक सिंबल चेंज किया हुआ है इसका, ताकि मैंने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट राउट कर रखा है ये 0.0.0.0.0.0.0.0 कोई भी आईपी एड्रेस होगा नेक्स्ट हॉप 105.1 को पैकेट सेंड कर दे। वैसे मैंने फायरवॉल में भी कर रखा है कि डिफ़ॉल्ट राउट कर रखा है कि अगर कोई भी पैकेट आता है नॉन डेस्टिनेशन के लिए तो आप उसको अपने N05.1.1 को भेज दो। ये हमारा इंटरनेट है और सभी ब्रांच, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, यूएस हो, कोई भी ब्रांच हो, सभी इंटरनेट से कनेक्टेड है और सभी का गेटवे उसका नेक्स्ट होगा। ठीक है, और इंटरनेट में मैंने सिर्फ इंटरफेस पे हम लोग आईपी सेंड किया है, यहाँ पर कोई डिफ़ॉल्ट राउट कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ है। मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन में दिखा दूंगा। तो ये होने के बाद क्या होगा, इसमें भी डिफ़ॉल्ट राउट है, सभी में डिफ़ॉल्ट राउट कर रखे हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अभी हमारे इस पे, चलते हैं हम लोग अपने कॉन्फ़िगरेशन पे। तो ये हमारा हो गया इंडिया का लोकल, इंडिया हमारा हेड ऑफिस हो जाएगा। हमारा एक ब्रांच है पाकिस्तान में, दूसरा ब्रांच श्रीलंका में, तीसरा यूएस में, चौथा कनाडा में। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सभी में हो चुका है। ठीक है, तो ये इंडिया का कंसोल है, एडमिन एडमिन। ठीक है, और ये मैंने बाकी कॉन्फ़िगरेशन पहले से कर रखा है सीएलआई पे। तो इंडिया में मैंने सिर्फ आईपीएसएन किया और स्टैटिक राउट किया 101.1.1 के लिए। वैसे पाकिस्तान में चलते हैं और पाकिस्तान में देखते हैं एडमिन एडमिन डोंट सेव, ओके लीव इट। यहाँ पर 102.1.1 के लिए मैंने क्या कर रखा है, स्टैटिक राउट कर रखा है जिसका नेक्स्ट हो है। ठीक है, वैसे ही हमारा दूसरा ब्रांच है श्रीलंका, उसमें चलते हैं। श्रीलंका में देखते हैं कि हमारा वहाँ पर भी 103.1.1.1 है जिसका नेक्स्ट है। ठीक है, साथ ही साथ इसको भी मैं आपको शो करा देता हूँ, एडमिन एडमिन और डोंट सेव। ओके, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी स्टैटिक राउट है 104.1.1.1 के लिए। यहाँ पर चलते हैं एडमिन एडमिन डोंट सेव, ओके, और यहाँ पर है स्टैटिक राउट 105.1.1 के लिए। तो अगर देखा जाए कि मेरा रीचेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक है, तो इंडिया को ही अगर मैं पिंग करूँ, इंडिया से ही, तो इंडिया क्या रीचेबिलिटी कहाँ कहाँ तक है। ठीक है, ये इंडिया हो गया, और इंडिया को मैं लॉगिन कर लेता हूँ, एडमिन एडमिन सिक्योर पिंग। तो 101.1.1.1 रीचेबिलिटी है। वैसे ही मेरा 102.1.1 होगा रीचेबिलिटी, रीचेबिलिटी है 103.1.1 रीचेबिलिटी है, 103.100 रीचेबिलिटी है। तो मतलब आपका सभी के साथ के रीचेबिलिटी होना चाहिए 104.100। सभी के रीचेबिलिटी है। हमारा स्टैटिक राउट हमने कर रखा है, स्टैटिक डिफ़ॉल्ट राउट कर रखा है, इसलिए हमारा पीयर से कम्युनिकेशन हो रहा है। पीयर मतलब ये पब्लिक आईपी जो भी है इसके इंटरफेस में, वहाँ तक हमारा कम्युनिकेशन है सभी में। तो मैं पहले इंडिया हब में कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, और हब में कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मैं पहले ही बता दूँ कि आपको हमारे पास कोई भी पॉलिसी नहीं है। ठीक है, सिक्योरिटी प्रोफाइल वगैरह मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है। पॉलिसी इन ऑब्जेक्ट में जाके दिखा देता हूँ, कोई भी किसी भी फायरवॉल में कोई पॉलिसी अब मैंने अभी तक कॉन्फ़िगर नहीं किया है। और जब हम एडीवीपीएन करेंगे तो डिफ़ॉल्ट पॉलिसी रहता है डिनाई एक्शन में। एडीवीपीएन जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली पॉलिसी इसमें आ जाएगा। वीपीएन पे चलते हैं, वीपीएन आईपीसेक टनल पे चलते हैं, क्रिएट न्यू पे चलते हैं, आईपीसेक टनल पे चलते हैं, और यहाँ पर हमने पहले साइड टू साइड
कस्टम, ये सब हम लोग कर रखे हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, हब एंड स्पोक, जो एडीबी पेन होता है हब एंड स्पोक मॉडल पे वर्क करता है। तो ये हमारा होगा इंडिया इंडिया एचओ, ठीक है, ये इंडिया एचओ रहेगा और ये हमारा हब रहेगा। तो नेक्स्ट किया, और यहाँ पर हमारा इनकमिंग इंटरफेस कहाँ से रहेगा, तो इनकमिंग इंटरफेस रहेगा हमारा पोर्ट नंबर 1 से, तो इसको मैंने चूज़ किया पोर्ट नंबर 1। और यहाँ पर मैं दे दूंगा अपना 190, सॉरी कोई भी एक पासवर्ड दे दो। तो मैंने दे दिया पासवर्ड, मैंने दे दिया 123, मैंने पासवर्ड रख लिया यहाँ के लिए। अच्छा, ये छोटा हो जाएगा तो मैंने रख लिया इसको PASSW0 मैंने पासवर्ड ही रख लिया, लेकिन ये नहीं ले रहा है। अच्छा, ले लिया। नेक्स्ट करो, 10.10.10 इसका बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, जब टनल बनेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट टाइप लेगा लोकल इंटरफेस। ओके, मैंने यहाँ पर क्या है, गलत आईपी डाल रखा है। इसको वापस चलते हैं यहाँ पर पोर्ट नंबर 1 की जगह मैं पोर्ट नंबर 2 यूज़ करोगे, क्योंकि आपका पोर्ट नंबर 2 से ही आपका पैकेट क्या होगा, कनेक्टिविटी बन रहा है आपका टनल, ठीक है। तो नेक्स्ट करो, और नेक्स्ट करने के बाद 101 ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट लेगा। लोकल इंटरफेस में जो आपका जाएगा वो क्या जाएगा, पोर्ट नंबर 1, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। लोकल सबनेट में ये रहेगा, और स्पोक टाइप में रहेगा इंडिविजुअल स्पोक टनल 1। आप 2 के लिए ऐसे क्रिएट सकते हो, 3, 4, 5 जितने भी आपके ब्रांचेस होंगे आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो, बाद में भी आप बढ़ा सकते हो, लेकिन मैंने अभी 9 तक लिया, 10 तक ले लेता हूँ, ठीक है। और ये हो गया हमारा आईपी, ठीक है, 101.0। तो ये 101.0 नेटवर्क का हमने एडवर्टाइज कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आप करो नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आप कर लो इसको क्रिएट, और जैसे क्रिएट करोगे आपको एक क्या हो जाएगा, की मिल जाएगा। ये की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो हमारा हो गया हब। अब स्पोक में चलते हैं। स्पोक में जब हम यूज़ करेंगे तो वो की हमारे यूज़ में आएगा। अब इन स्पोक में अभी इस टाइम हम स्पोक में रहेंगे, क्योंकि हमारा जो बाकी ब्रांच है वो स्पोक रहेगा, हमारा हेड ऑफिस हब रहेगा। तो स्पोक में चलते हैं, और यहाँ पर जो हम लोग की मिला है, यहाँ से एक एक करके सीक्वेंस में, कोई जरूरी नहीं कि आपको पहला सीक्वेंस पहले ब्रांच में करो, कोई भी ब्रांच में करो, लेकिन एक ही जगह यूज़ होगा, ठीक है। और ये पेस्ट करो और ये अप्लाई करो, कॉन्फ़िगरेशन अप्लाइड, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन अप्लाइड, नेम दे दो इसको, कहाँ से आप दे दो, ये हमारा पाक टू HO, ठीक है, पाकिस्तान टू HO। नेक्स्ट करो। पासवर्ड हमारा क्या है, हमारा पासवर्ड है पासवर्ड, तो मैंने पासवर्ड दे दिया पोर्ट नंबर 2, उसका बाय डिफ़ॉल्ट ले रहा है वो। और नेक्स्ट करो, और लोकल इंटरफेस में हमारे पास क्या है, लोकल इंटरफेस में हमारा होगा पोर्ट नंबर 1, तो पोर्ट नंबर 1 चूज़ करो आप यहाँ पे, पोर्ट नंबर 1 लोकल इंटरफेस, ये एडवर्टाइज हो जाएगा वहाँ पे। क्रिएट करो, ठीक है। और क्रिएट होने के बाद अब यहाँ से आप चाहो तो एग्जीक्यूट पिंग करो, और देख लो एग्जीक्यूट पिंग क्या है आईपी एड्रेस इसका, 101.1.100। तो 101.1.100, तो रीचेबिलिटी हो रहा है, टनल अप हो गया है। मैं आपको टनल अप करके दिखा दूंगा। 192.168.101.1 को भी रीच करा देता हूँ। एक्सक्यूटिंग 192.168.101.1 101.1, ये भी रीचेबिलिटी होना चाहिए। पाकिस्तान से देखते हैं 192.168.101.1। तो पहले टनल को देख लेते हैं, टनल अप हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये हो गया हमारा इंटरफेस 1। तो यहाँ पर कोई गलती तो नहीं की है, क्योंकि हमारा फेज़ 1 भी अप नहीं हो रहा है। तो प्रीसेट की लिए एक बार ट्राई कर लेते हैं कि प्रीसेट की क्या है। PASSW0RD मैंने पासवर्ड रखा, और ये यहाँ से हो जाना चाहिए, ठीक है। पहले टनल अप ही नहीं है, टनल 1 अगर टनल 2 तो अप है, बट टनल 1 अप नहीं है। तो हम एक और काम कर सकते हैं यहाँ पे कि डायग्नोज डिबग इनेबल, डायग्नोज डिबग एप्लीकेशन IK वर्जन 1, IK वर्जन 1, सो IK 1, ठीक है। और अभी एक बार ट्राई करो यहाँ से रीच करने के लिए। अगर यहाँ से रीचेबिलिटी होता है तो एग्जीक्यूट पिंग, एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट, क्या हो गया यहाँ पे, जस्ट मिनट, एग्जीक्यूट पिंग पिंग 192.168 डॉट क्या है IP, 192.168.101.1 101.1। क्या रीचेबिलिटी हो रहा है यहाँ का, नहीं हो रहा है, 101 नहीं हो रहा है, लेकिन 101.100 ट्राई करो। 101 डॉट, बट यहाँ पर कुछ हमारे पास 101.100 को ट्राई करो, ठीक है। यहाँ पे ट्राई करो
diagnose debug enable, diagnose debug application, Ike version 1, Ike वर्जन 1, बाइक के वर्जन 1। ठीक है, 29 मिनट के लिए हो गया है। जस्ट मिनट, इधर से ही क्या है पासवर्ड इधर का चेक कर लेते हैं। पोर्ट नंबर 2 से जाएगा, प्रीसेट की है हमारा पासवर्ड। ओके, तो यहाँ से शायद पासवर्ड का कुछ इशू तो नहीं है। पिंग करो, है ना, टनल चेक करो। टनल का आपका स्टेटस इनएक्टिव है। और डैशबोर्ड में जाओ, IPsec में जाओ, ओके करो, एड मॉनिटर करो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका IPsec मॉनिटर अप है अभी। ठीक है ना, कुछ इशू रहा होगा उस टाइम पे। अभी दोनों हमारा फेज 1 एंड फेज 2, फेज 1 अप है और फेज 2 अप है। अभी अगर यहाँ से पिंग करना चाहोगे आप 101.100 से 102.100 के लिए, तो भी रीचेबिलिटी हो जाएगा। तो आप इंडिया लोकल से पिंग कर सकते हो। पिंग 192.168.102.100। ठीक है, तो 102.100 के लिए थोड़ा वेट करो। फर्स्ट टाइम रीचेबिलिटी है, तो 102.100 हमारा रीचेबिलिटी तो हो चुका है। टनल अप है, ठीक है ना। पॉलिसी ऑटोमेटिक बन गया होंगे इसमें, तो मैं पॉलिसी आपको दिखा दूँ। पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट फायरवॉल पॉलिसी, और फायरवॉल पॉलिसी के साथ हमारा ये इन टू आउट और आउट टू इन बन चुका है। ठीक है, तो इसमें एक बार सीक्वेंस पे चलो, बाई सीक्वेंस में। और यहाँ से क्या है, जब भी आपका पॉलिसी जब बनेगा इंडिया HO से आएगा, है ना। और इनकमिंग 192.168.101.1 के लिए जाएगा। ओके, इस इंटरफेस पे जाएगा, सभी लोकल पे जाएगा, इंडिया HO लोकल पे जाएगा। और इंडिया इसका IP क्या है, तो इसका IP आपका 101.0 नेटवर्क को जाएगा। एक्सेप्ट है और फ्लो बेस्ड है, सही है। इधर तो जब भी बाहर से पैकेट आएगा, है ना। और दूसरा हमारा हो जाएगा HO से अगर कुछ जाता है, ठीक है, इंडिया HO से आउटगोइंग इंटरफेस में हमारा क्या लिखे हैं, इनकमिंग इंटरफेस में हमारा रॉन्ग ऑटोमेटिकली जो है रॉन्ग है। इसमें पोर्ट नंबर 1 होना चाहिए, तो इसको आप कर सकते हो पोर्ट नंबर 1। पोर्ट नंबर 1 से आएगा। जब भी हम अंदर से बाहर रीच करेंगे, इंडिया से पाकिस्तान रीच करेंगे, तो पोर्ट नंबर 1 से ही रिक्वेस्ट आएगा, राइट। सो पोर्ट नंबर 1 से आएगा और उसके बाद इसको ओके कर लेता हूँ। अब आप रीचेबिलिटी ट्रैक करोगे तो वो हो जाएगा। तब तक मैं इसको 145 को मैं एक्सेस कर लेता हूँ। 145 को एक्सेस करो, ठीक है। ओके हो गया, इंडिया है ये हमारा। और यहाँ से आप रीचेबिलिटी चेक कर सकते हो। कौन सा IP है, 102.100। तो एग्जीक्यूट पिंग 192.168.102.100। सो अभी रीचेबिलिटी हो रहा है इंडिया से, इंडिया के फायरवॉल से रीचेबिलिटी हो रहा है, तो हमारे इंटरनल से भी होगा। ठीक है, 102.100 तो अभी रीचेबिलिटी हो रहा है। अगर आप चाहेंगे तो इसको डीबग भी कर सकते हो, लेकिन चलो उसके बाद में हमारा एक हो गया। अब दूसरे साइड में करते हैं, इंडिया HO हो गया। तो ये हमारा VPN पे चलते हैं, और VPN पे चलने के बाद टनल पे चलो, और टनल पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो की था, है ना, ये जो की है होस्ट एंड टोपोलॉजी व्यू कॉन्फ़िगरेशन की है, व्यू करो। और यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। एक तो हमने यूज़ कर लिया, दूसरा हमें करना है, तो इसको कॉपी करो और आप चल सकते हो दूसरे ब्रांच के लिए। दूसरे ब्रांच हमारा कौन सा है, श्रीलंका होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ये श्रीलंका है, तो श्रीलंका में आप चलो VPN पे कॉन्फ़िगर करो और IPsec टनल क्रिएट करो, क्रिएट न्यू करो, IPsec टनल करो। यहाँ पे आप नाम दे दो SL2 इंडिया, ठीक है। SL2 इंडिया आप यहाँ का नाम दे दो। हब एंड स्पोक रहेगा, ये हमारा हो जाएगा स्पोक। और स्पोक के बाद जो की हमने कॉपी किया वो पेस्ट करो, अप्लाई करो, नेक्स्ट करो। और उसके बाद आपका हो जाएगा, यहाँ पर जो प्रीसेट की हमने डाल रखा है वो पासवर्ड दो, ठीक है। PASSW0RD ये पासवर्ड दो। उसके बाद ये नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। लोकल इंटरफेस आपका पोर्ट नंबर 1 है, 2 है, क्या है देख लो। श्रीलंका का सभी का पोर्ट नंबर 1 है, तो पोर्ट नंबर 1 चूज़ करो। और पोर्ट नंबर 1 पे आपका लोकल IP एडवर्टाइज हो जाएगा। क्रिएट करो, हो गया। अब ये हो गया। अब थर्ड में कौन सा है हमारा, थर्ड के लिए चलो एक कॉपी कर लो, व्यू करो, इसको कॉपी कर लो। और थर्ड के लिए चलो आप एडमिन, एडमिन डोंट सेव, ओके। और उसके बाद आप क्या करोगे,
आप वीपीएन पे चलोगे और वीपीएन पे जाने के बाद यहाँ विजार्ड पे चलोगे और विजार्ड पे चलने के बाद आप क्या कर लोगे, यहाँ पे दूसरा ब्रांच हमारा कौन सा है, तो है ये यूएस, तो यूएस क्लिक होगी आपको। ठीक है, इसमें आप लिखो यूएस टू इंडिया और ये रह जाएगा हब स्पोक, ये हो जाएगा आपका स्पोक, यहाँ पर आप करो उसको पेस्ट। ठीक है, अगर यही है कि नहीं, यही है ना, हमने यहीं पे पेस्ट किया है, थर्ड यूएस। अप्लाई करो, नेक्स्ट करो और दे दो पासवर्ड PASSW0RT पासवर्ड एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट इन लोकल इंटरफेस पोर्ट नंबर 1, नेक्स्ट क्रिएट। और उसके बाद आपको एक और देना पड़ेगा 2 1 2 3 एंड 4th, 1 2 3 एंड 4th हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, बाद में चाहो तो उसको और भी एक्स्ट्रा कर सकते हो, आपका अगर ब्रांच पढ़ते हैं तो इसको एडमिन करो, एडमिन करो, ओके करो, डोंट सेव करो, ओके करो और यहाँ से चलो वीपीएन पे और वीपीएन पे चलो टनल पे, विजार्ड पे, और विजार्ड पे चलने के बाद आप लिख लो कनाडा टू इंडिया, CN टू इंडिया। ओके, और यहाँ पे हब एंड स्पोक करो, हब एंड स्पोक करने के बाद स्पोक सेलेक्ट करो और इसको अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद आपको नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करने के बाद आपको प्रीसेट की दो पासवर्ड, है ना। उसके बाद आप नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करने के बाद आप नेक्स्ट करो और उसके बाद लोकल इंटरफेस में आप पोर्ट नंबर 1 चूज़ करो, नेक्स्ट करो, क्रिएट करो और ये हो गया आपका कनाडा से टनल आपका अप हो गया। अभी अगर आप रीचेबिलिटी देखेंगे आपका, है ना, तो रीचेबिलिटी में ठीक है, पहले तो टनल देख लेते हैं, डैशबोर्ड में चलते हैं, एड विजार्ड में देखते हैं और IPsec पहले चेक करते हैं, IPsec। और यहाँ से हम लोग चेक करते हैं एड मॉनिटर और यहाँ से हम लोग क्या है हमारा 192.168.101.1 को रीच करते हैं। तो यहाँ से एग्जीक्यूट पिंग 192.168.101.1 को रीच करो, हो रहा है। 101.100 को रीच करो, हो रहा है, मतलब टनल ऑफ हो गया आपका। ठीक है, कनाडा से आप यूएस से ट्राई करो, तो एग्जीक्यूट पिंग एक्सक्यूट पिंग 192.168.101.1 रीचेबिलिटी हो रहा है। 100 को रीच करो, रीचेबिलिटी हो रहा है, मतलब आप यूएस और कनाडा से आपका HOK लोकल तक रीच कर पा रहे हो। वैसे श्रीलंका को ट्राई करो, श्रीलंका से करो एक्सक्यूट पिंग एक्सक्यूट पिंग 192.168.101.1 रीचेबिलिटी है, सही है। 100 सही है, आप श्रीलंका से भी रीच कर पा रहे हो, पाकिस्तान से हमने ऑलरेडी चेक कर रखा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पाकिस्तान से भी चेक कर सकते हो कि आपका रीचेबिलिटी इंडिया के HO तक है या नहीं है। एक्सक्यूट पिंग 192.168.101.1 रीचेबिलिटी है, 100 रीचेबिलिटी है, मतलब आपके जितने भी ब्रांच हैं ये सभी के सभी फायरवॉल आपके लोकल तक रीच कर रहे हैं। वैसे ही अगर आप चाहोगे अलग अलग ब्रांच से रीच करने के लिए, तो अब जैसे इंडिया के हमें इंडिया के लोकल यूजर में एक्सेस होंगे, है ना, तो यहाँ से मैं पिंग करता हूँ 192.168.102.1 रीचेबिलिटी है और 102.100 रीचेबिलिटी है। यहीं से अगर मैं 103.100 को पिंग करूँ, जो कि मेरा श्रीलंका का गेटवे है, वो भी रीचेबिलिटी है, और 104 जो कि मेरा यूएस का है वो भी रीचेबिलिटी है, 105 जो मेरा कनाडा का है वो भी रीचेबिलिटी है। ठीक है, पाक से भी अगर आप ट्राई करोगे, पाकिस्तान से ब्रांच टू ब्रांच रीचेबिलिटी देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो 192.168.101.100 यहाँ तक रीचेबिलिटी हो रहा है आपका, और 103.100 जो कि आपका श्रीलंका का है वहाँ भी रीचेबिलिटी होना चाहिए आपका 192.168.103.100, तो आपका रीचेबिलिटी नहीं हो रहा है। आप ट्राई करो 104 को, 104 को रीचेबिलिटी हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, हम देख लेंगे क्या इशू है। 103 का 103 168 168.103 डॉट आप करो 1 को, तो 1 तक रीचेबिलिटी हो रहा है, लेकिन 103.1 तक रीचेबिलिटी कर पा रहे हो आप, मतलब श्रीलंका के लोकल तक रीचेबिलिटी कर रहे हो, किससे, पाकिस्तान के लोकल से श्रीलंका के लोकल तक रीच कर रहे हो, इसका IP है। लेकिन 103.100 रीचेबिलिटी नहीं अभी हो गया है। ठीक है, फर्स्ट टाइम होता है तो थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, 104.1 ट्राई करो इसको, 104.1 ये भी थोड़ा टाइम ले सकता है, एक तो रीचेबिलिटी के बाद एक्सेस कर पाओगे। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है कि आप ADVPN से आपको ब्रांच टू ब्रांच
आपको ब्रांच टू एचओ और एचओ टू एचओ तो कम्युनिकेशन होता ही है, ब्रांच टू ब्रांच भी कम्युनिकेशन होगा। लेकिन आपको ब्रांच से ब्रांच कम्युनिकेशन के लिए आपका आईपीसेक में पॉसिबल नहीं होता है, जो कि एडीवीपीएन करता है। एडीवीपीएन हमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। अगर आप देखना चाहोगे यहाँ पर कि क्या क्या आपके राउटिंग टेबल में है, तो गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल ऑल, ठीक है। तो ये आप कहाँ से आ गया, डिफ़ॉल्ट राउटिंग जो मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा था, 10 का सीरीज़ आ गया, जो कि हमारा इसका क्या है, पॉलिसी का आईपी है जो हमारा, ठीक है। जो हम आईपी से कॉन्फ़िगर कर रहे थे उस टाइम ऑटोमेटिकली आया था, वो है 101.1.1 जो हमारा पब्लिक आईपी है। 192.168.101.2 3 4 5 ऑटोमेटिकली राउटिंग टेबल यहाँ से क्या कर लिया गया है, एक्सचेंज कर लिया गया है। सभी में आपको ये सारे राउटिंग टेबल मिल जाएंगे, ब्रांच से एचओ का, एचओ से ब्रांच का। तो ये बेसिकली इसका ब्यूटी है ऑफ द एडीवीपीएन, ठीक है। तो अगर कुछ डाउट रहा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं समय मिलते ही आपको रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं। अगर आपको और डेप्थ में जाना है एडीवीपीएन के लिए, तो मेरा एक चैनल है ना, फायरवॉल कैफे नाम से, तो वहाँ पर आप जाके क्या कर सकते हो, मुझे आप मेरा बाकी वीडियो भी देख सकते हो, जो कि हिंदी और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो जो कि है हमारा वीडियो प्लेलिस्ट में जाओगे आप, प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारे एडीवीपीएन वगैरह कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो उसमें आप एडीवीपीएन में इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, उसको जाके आप अच्छे से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें मैंने बेसिक से कॉन्फ़िगरेशन किया है, जो कि ऑलरेडी मैंने इसमें कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ था। वहाँ मैंने बता रखा है कि बेसिक से कॉन्फ़िगरेशन करके कैसे आपको एडीवीपीएन कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है। थैंक यू।